हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ लिया है। तीसरी प्रॉपर्टी जिसे हम लोग स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, मॉडुलस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिमिट को स्प्लिट करते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। और इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। पहला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रैक्शनल पार्ट इसमें और ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्व रहेगा। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये जो फंक्शन लिखा है ये सिंपल फंक्शन है, मतलब एक्स रहेगा। अब अगर एक्स के अलावा साइन एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, अंडर रूट एक्स आ गया तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टाइप सिंपल फंक्शन का है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसे हम लोग जीआईएफ फंक्शन के नाम से जानते हैं, ये होता क्या है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ये हमेशा हमको जो आउटपुट देगा वो एक इंटीजर वैल्यू देगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो हमेशा आउटपुट हमको पॉजिटिव नंबर देते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन होगा इसमें हम कुछ भी डालें ये हमेशा क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, पहला ये पॉइंट हुआ। अभी इंटीजर वैल्यू कैसे, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने इसको 1 दे दिया तो ये इंटीजर दिया, इंटीजर निकालेगा। नॉन इंटीजर दे दें हम 1.99 इसको दे दें, ये जो वैल्यू हमको देगा वो क्या देगा, 1 ही देगा, क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं देता, ये इंटीजर वैल्यू देता है। अगर हमने इसको दे दिया -1.99 तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या देगा, -2 देगा। तो हमको ये कब देखना है कि ये कब राइट हैंड, कब मतलब ये वैल्यू 1 देगा, कब -2 देगा। तो अगर हमारे पास नंबर लाइन पे चलेंगे, नंबर लाइन पे पहुंचे, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लेते हैं हमको देना है 7.8। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी इसको देखना है। हम लोग क्या काम करेंगे, नंबर लाइन पे 7.8 प्लॉट करेंगे। यहाँ 7.8 मिला, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर होगा उसी को हम ये वैल्यू देगा। अब इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर मिलेगा, 7 मिलेगा, तो यहाँ 7 रख देते हैं। यही क्वेश्चन होता कि -7.8 हमको कितना वैल्यू देगा, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, मान लेते हैं ये हमारे पास है -7.8, इसके लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू -8 आएगी, तो वैल्यू हमको क्या देगा, -8 देगा। मतलब ये क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें अगर इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो डायरेक्ट इंटीजर निकालेगा, लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो क्या कर देगा, वो अपने लेफ्ट वाले इंटीजर को देगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसको हमने नॉन इंटीजर वैल्यू दिया, ठीक है ना, नॉन इंटीजर वैल्यू दिया तो जो आउटपुट हमको देगा वो जो नॉन इंटीजर वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड इंटीजर हमको ये बाहर निकाल करके दे देगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं एक्स की वैल्यू हमने लिया, एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 0 या 1 है तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, हमेशा 0 आएगी, कि 0 और 1 के बीच में 1 हम एग्जैक्ट टच नहीं कर रहे हैं, 0.99 तक पहुंच रहे हैं, तो उसके जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कितनी रहेगी, इंटीजर 0 रहेगी। अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है और लेस देन 2 है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना वैल्यू देगा हमको, 1 देगा। अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 इक्वल लगा दिया, लेस देन 3 किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमको 2 दे देगा। अगर एक्स की वैल्यू 3 है, लेस देन 4 कर दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना दे देगा हमको, 3 देगा। एक्स की वैल्यू 4 लेस देन 5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको कितना देगा, 4 देगा। तो ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर इंटीजर है तो हमें कोई चिंता नहीं करनी, चाहे वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आउटपुट वही देगा। लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू हम इसको दे रहे हैं तो लेफ्ट साइड का इंटीजर देखेंगे, जो लेफ्ट साइड में इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लॉन्ग मेथड से करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका ढूंढेंगे, इसका कुछ ट्रिक बनाएंगे। हमें चलना है 0 से 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और हम लोगों ने ये देखा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हर इंटीजर पे टूट रहा है, 0 से 1 पे टूटा, फिर 2 पे टूटा, 3 पे टूटा, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर ले। जितने इसमें 0 से 5 के बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं सब पे हम तोड़ रहे हैं इसको। तो 0 चले, पहला इंटीजर 1 मिला, फिर 1 से चलेंगे तो दूसरा इंटीजर 2 मिलेगा, फिर हम लोग 2 से चलेंगे 3 मिलेगा, फिर हमारा 3 से हम लोग चलेंगे 4 मिलेगा, और फिर जो लास्ट मिलेगा 4 से चलेंगे 5 मिलेगा, क्योंकि हमें 0 से 5 चलना है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी को देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब हम x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में 0 होगी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 0.dx, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। 1 और 2 के बीच में रहेंगे तो ये जो GIF फंक्शन है ये हमको 1 दे देगा dx। जब हम 2 और 3 के बीच में रहेंगे, 2 और 3 के बीच में है तो ये वैल्यू हमको क्या देगा, देखो 2 और 3 के बीच में वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 2.dx लिख दिया। 3 और 4 के बीच में रहेंगे तो 3.dx, 4 और 5 के बीच में रहेंगे तो 4.dx। ठीक है, अब इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 है तो 0 ही होगा, प्लस 1 बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, 2 बाहर कर दें, x लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, 3 को बाहर कर दें, कांस्टेंट है, लोअर लिमिट हमारे पास कितनी होगी 3 और अपर लिमिट 4, यहाँ 4 को बाहर कर लेते हैं हम लोग, अपर लिमिट हमारे पास x हो जाएगा, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 4 है। अब हम लोग लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं, ये मिलेगा 0 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 3 प्लस 4 टाइम्स 5 माइनस 4। अब ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और सबको जोड़ ले हम लोग, 4 3 7 2 9 1 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये हमारे पास लॉन्ग तरीका है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट से कुछ देखते हैं। हम लोग चल रहे हैं 0 से लेकर के 5, तो हम जोड़ कितना रहे, 0 1 2 3 4, मतलब हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब चल रहे हैं, अपर लिमिट से एक कम पे हम लोग रुक रहे हैं। ठीक है, इतना 0 से चले, लोअर लिमिट 0 है, 1 2 3 4 रुक गए, एक कम पे रुक गए। तो इसको एक ट्रिक हम लोग बनाएंगे कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना हुआ 0 से लेकर के n तक, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, और ये ट्रिक कब काम करेगी, जब हमारे पास ये जो फंक्शन सिंपल फंक्शन हो, मतलब केवल x हो और n हमारा क्या हो, इंटीजर हो। तो अभी हमने क्या कहा कि 0 होगा प्लस 1 होगा 2 होगा 3 होगा, और हम लोग रुकेंगे कहाँ तक, जा करके एक कम n-1 पे रुकेंगे। तो पीछे वाले क्वेश्चन को देखें अगर हम लोग, तो हम कहाँ चल रहे हैं, 0 से लेकर के 4 तक चल रहे हैं ना, एक कम पे चल रहे हैं। अगर n होता तो हम लोग कहाँ चलते, 0 1 2 3 और n-1 पे रुक जाते। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और n, मतलब n नेचुरल नंबर का जो सम होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आपको हमको जोड़ना कितना है, एक कम जोड़ना है, मतलब 1 से लेकर के n-1 तक जोड़ना है। तो हम लोग n की जगह क्या रख दें, n-1 रख दें, तो आ जाएगा n-1 n डिवाइड बाई 2। मतलब हम लोग अब क्या कहेंगे कि 0 से लेकर के अगर हमें n तक किसी भी GIF फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो n-1 n डिवाइड बाई 2। अब जैसे हमसे कोई कहे कि 0 से लेकर के 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx बता दो, तो हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 2, इसी फार्मूले में रखो। x 10 मल्टीप्लाई बाई 9 ये कैंसिल आउट होगा, 5 हो जाएगा, कितना होगा 45। अगर मान लेते हैं कोई कहे 0 से लेकर के 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, हम लोग क्या लिखेंगे, 100 एक कम 99 डिवाइड बाई 2, जो आंसर आएगा हमारा होगा। 0 से लेकर के कोई कहते हैं 200 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 200 और एक कम 199 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट होगा, 100 बना देगा, तो ये बनेगा हम लोग का 100 मल्टीप्लाई बाई 199, और ये बन जाएगा 19900। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। पहला ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रैक्शनल पार्ट का करना है और वो 0 से n है और n हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, ये पहला हम लोगों का ट्रिक है। ये ध्यान रखना है कि x जो हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में सिंपल वैल्यू मतलब x है, अगर यहाँ x की जगह साइन हो जाए, कास हो जाए, टेन हो जाए, अंडर रूट x आ जाए, x स्क्वायर हो जाए, तो ये ट्रिक काम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट का है, तो इसको भी हम लोग दो तरीके से सीखेंगे। पहला जो पुराना तरीका, फिर इसको ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ से बहुत अच्छा इनपुट देगा ये। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट को देखें। फ्रैक्शनल पार्ट ये x है। अब इसकी कहानी क्या है, ये हमेशा क्या देता है, नॉन इंटीजर वैल्यू देता है, नॉन इंटीजर वैल्यू देगा।
नॉन इंटीजर वैल्यू। जैसे अगर इसको हम इंटीजर दे दें, इंटीजर मतलब हमने फ्रैक्शनल पार्ट हमने x लिखा, ये वैल्यू हमको 0 दे देगा क्योंकि इसके पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, इंटीजर है, नॉन इंटीजर वैल्यू है नहीं। अगर हमने इसको ले दिया 1.9 तो हमको क्या दे देगा, 0.9 दे देगा क्योंकि इसके पास अब की बार नॉन इंटीजर वैल्यू कितनी है, 0.9 है। अगर हम इसको दे दिए 0.7 तो हमको क्या देगा, 0.7 ही देगा। मतलब इसके जो भी इसके पास नॉन इंटीजर वैल्यू होगी वो बाहर निकाल कर, ठीक है। जो रिलेशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में, तो फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो अगर हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 टू 5, अभी हमने क्या कहा कि इसका यूज करेंगे हम लोग, इस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। और ये हम लोगों का हो गया बाहर dx। अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से लेकर के 5 x dx माइनस 0 टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा, इसकी कहानी को देखें, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर सिंपल फंक्शन 0 से 5, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला लगाएं n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जो भी पढ़ा हम लोगों ने, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या लिखेंगे, 5 4 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा, 10 आएगा। इतने की वैल्यू तो क्या होगी, 10 आ गई। पीछे हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाया, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, जब इंटीजर वैल्यू चल रही है, अभी इंटीजर है ना, देखो 0 से 5, तो n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, इसकी वैल्यू -10 आई है, -10 लिखा, ये बन जाएगा कितना, 25 25 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट पे 0 -10, एलसीएम ले लें, 25 -20 डिवाइड बाई 2, ये बन गया हम लोग का 5/2 मिल गया, पहला हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। ग्राफिकल मेथड नंबर सेकंड, फिर ट्रिक बनाएंगे, ये ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमको क्वेश्चन में चलना कहाँ से है, 0 से लेकर के 5 तक चलना। फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ बनेगा 0 से लेकर के 5 तक हम लोग बना लेते हैं। ये हम लोगों का है, ये 1 पे ब्रेक होता है, ये 2 या 2, फिर हम लोगों का चलेगा 3 पे पहुंच के 4 पे आ गए हम लोग यहाँ पे, और लास्ट हमको चलना कहाँ से है, 5 तक चलना है, तो यहाँ करके हम 5 पे रुके। अब इसमें हम लोग देखें, इस लाइन का जो नाम होता है y इक्वल टू एक्स, लाइन का नाम होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स माइनस 3, और इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लाइन ये देख रहे हैं कि x सबका कोफिशिएंट 1 है, तो सबका कोफिशिएंट अगर 1 है तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाएगी, ये भी 45 डिग्री एंगल बनाएगी, तो सबका कोफिशिएंट 1 है, 45 डिग्री एंगल बनाएगी, ये 90 होता ही होता है, और ये भी 45 होगा। हम एक का बता रहे हैं, बाकी सब सिमिलर है। हम इसको बाहर थोड़ा सा ग्राफ बना रहे हैं। ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये लाइन है, इसका नाम है y इक्वल टू एक्स, और ये x एक्सिस हमारा, ये x एक्सिस साथ 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 ने लिखा, ये जो वैल्यू है ये 1 है, ठीक है। ये एंगल 90 है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, 90 है, तो ये भी 45 होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 45 90, तभी तो हमारे पास 180 आएगा। तो ये यहाँ से ये 0 है हम लोगों का, ये 0 है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 1 है, यहाँ भी ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये एंगल, अगर ये एंगल बराबर है तो ये हाइट भी हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। अब इसका अगर एरिया निकाले, तो एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब इसका एरिया कितना आ रहा है, इस छोटे से झोपड़े का एरिया आ रहा है 1/2 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, इसका एरिया 1/2, इसका एरिया 1/2, इसका एरिया 1/2, क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल ग्राफ है, इसका एरिया 1/2 है और इसका एरिया 1/2 है। तो हम लोग टोटल एरिया, इंटीग्रेशन क्या कहता है भैया, कि 0 से लेकर के 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, हमको टोटल एरिया निकालना है। जो भी ग्राफ हमारा बन रहा है 0 से 5 के बीच में, टोटल एरिया बता दो, तो वो हाफ 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 5 टाइम्स हाफ, तो टोटल एरिया कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो एक चीज हमको ये ध्यान रखना है
कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होते हैं उनका इस फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना होता है, हाफ होता है। तो अगर हमें 10 तक जाना है तो हम 10/2 कर देते, 50 तक जाना होता तो 50/2 कर देते, बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, सबके हाफ को हम लोग मल्टीप्लाई करते। पहला तो एक ग्राफ से हो गया। थोड़ा सा हम लोग ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है हम लोगों का, यहाँ से अगर हमें 0 से लेकर के n तक जाना है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x है, फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ है dx, ये हमारा ट्रिक है। dx तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी देखो 0 से 5 तो 5/2 आ रहा है। अगर हम लोग चलते 0 से लेकर के 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx तो हम लोग क्या लिखते, 100/2 लिखते, ठीक है ना। अगर हम लिखते 0 से लेकर के 200 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ये कितना मिलता है, 200 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ कितना होगा, n डिवाइड बाई 2 होगा। तो पहला हम लोगों ने ट्रिक बनाया, अगर n इंटीजर है, ये काम किस पे करेगा, n जब रहेगा हमारे पास इंटीजर तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, n/2। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ फटाफट कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो हमारा जवाब कितना होगा, 1000 डिवाइड बाई 2। 0 से लेकर के 210 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 210 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाया कि 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx कितना होता है, n डिवाइड बाई 2 होता है, डायरेक्ट हम लोग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये n जो है हमारा ये इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर वैल्यू हो, जैसे डेसिमल में हो, यहाँ कह दे कि 1000.5 200.5 ऐसे कह दे, तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन लिया 0 से लेकर के 11.7, देखो कि बार नॉन इंटीजर वैल्यू है ना, और ये क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला काम हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रिक भी बनाएंगे कुछ हम लोग। तो ग्राफ जो हमारे पास है, अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, हम लोगों को कितना चलना है, 0 से लेकर के 11.7 तक चलना है। ये हमारे पास 0 है, और 0 से लेकर के पहले हम लोग बनाएंगे 1, चलो भाई 1 बन गया, फिर 1 से लेकर के 2 बन गया, ऐसे हम लोग चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 11 से चलेंगे और 11.7 तक पहुंचेंगे। ये हमारे पास है 11, ठीक है, और ये हमारे पास 11.7, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि छोटे से झोपड़े का एरिया कितना होता है, 1/2 होता है, भाई 1/2, यहाँ 1/2, ऐसे हम लोग चलेंगे तो यहाँ तक जो मिलेगा ये 11 झोपड़े मिलेंगे टोटल। भाई 0 से लेकर के 11 तक चल रहे हैं तो यहाँ 11 पार्ट मिलेगा, तो 0 से लेकर के 11 तक का जो एरिया मिलेगा हम लोगों को, एरिया कितने मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये सब के सब क्या है, हाफ हाफ बन रहे हैं, तो ये तो आ गया हमारे पास 11/2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब इतने का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 12 तक नहीं जाना है, 12 तक जाना होता तो इसका एरिया भी हाफ हो जाता। हमें चलना है 0 से लेकर के 11 से लेकर के 11.7 तक। अब ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है कितना है, 0.7 है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोगों ने कहा ये 45 डिग्री बनाता है, ये 45 डिग्री बनाता है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.7, जितना बेस उतना हाइट, क्योंकि ये एंगल 45, ये एंगल 45। इसका एरिया अगर हम लोग लिखें तो 1/2 बेस 0.7 मल्टीप्लाई बाई हाइट 0.7, तो टोटल जो एरिया हम लोगों का मिलेगा, टोटल एरिया कितना मिलेगा, 11.2 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब होगा 11/2 प्लस 0.49 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 11.49 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो ये तो हमारे पास ग्राफ से था। अब इसको ट्रिक बनाते हैं हम लोग, कैसे याद रखेंगे कि नॉन इंटीजर वैल्यू है। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखें तो ये ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ हमारे पास, अगर हम 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11.7 है ना, तो 11.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 11.7 का अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो कितना मिलेगा, 0.7 मिलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये जो 11 लिखा है, ये लिखा 11.7, ठीक है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई 2, और ये क्या लिखा है, 0.7 0.7,
ये फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है ना, तो इसको हम ऐसे प्लस कर दें और लिख दें फ्रैक्शनल पार्ट 11.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देख सकते हो भाई 11 हमको ध्यान देना है, 11 क्या है, जो 11.7 का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो हमने 11 की जगह क्या लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 11.7। और 0.7 क्या है, 11.7 का फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये फंक्शन, ये हमेशा क्या देता है, फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 0.7। तो 2 बार आ रहा है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 11.49 आ रही है। अब इसको ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या कहता है कि अगर हमको 0 से लेकर के t तक जाना है, और t हमारा क्या है, नॉन इंटीजर वैल्यू, पहला हमने ये डिफाइन कर दिया कि नॉन इंटीजर वैल्यू, कोई फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगी नॉन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t डिवाइड बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारा ट्रिक बन गया। पीछे से मैच करा लेते हैं। देखो पीछे से हम लोगों ने क्या लिखा, भाई टोटल एरिया कितना आ रहा है, 11.49, इसी सबको जोड़ा है, इतने ही पार्ट को जोड़ कर ही बनाया हम लोग। तो ये जो लिखा 11, ये जिस जहां तक हम लोग रुक रहे हैं 11.7 तक जा रहे हैं ना, 11.7 का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, 11.7 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो हम लोगों ने ट्रिक यही बनाया कि भाई अगर हमें 0 से t चलना है और t हमारा क्या है, एक नॉन इंटीजर वैल्यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t डिवाइड बाय 2 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिक आ गया। अब एक इस पे क्वेश्चन अगर कह दे कोई कि हमको बता दो 0 से लेकर के, और यहाँ लिख दे हमको 100.5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इसकी वैल्यू, तो हम इस ट्रिक से क्या लिखेंगे, पहला 100.5 का हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 100 डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट लिखेंगे। और यहाँ से हमारे पास 100.5 जो हमारे पास है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू 0.5 आएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये बन गया कितना, 50। और ये कितना बनेगा हम लोगों का, 0.25। ये बनेगा हम लोगों का 50.25। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 ट्रिक हम लोगों ने सीखा फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कि अगर इंटीजर है, अगर ये पहला ट्रिक हम लोगों ने क्या सीखा था कि 0 से लेकर के n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx चलना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे n/2। ये पहला हम लोगों ने सीखा, ये पहला ट्रिक था। और दूसरा ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया कि अगर ये नॉन इंटीजर आए, एग्जामिनर तो क्या करेगा, नॉन इंटीजर वैल्यू देगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी हुई है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, GIF निकालेंगे। और जो भी वैल्यू लिखी हुई है अपर लिमिट, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट FPF निकालेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लिया है, लिखा है, उसके में 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अगर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x ना हो, कुछ अलग फंक्शन आ जाए, तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, मतलब x की जगह अलग आ जाए। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, 0 से लेकर के 5 था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था dx, तो यहाँ केवल और केवल x आ रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा 0 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इस पे ट्रिक बनाया। फिर हम लोगों ने पढ़ा 0 से लेकर के 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो ये सब क्या थे, सिंपल फंक्शन थे, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x था, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x था। अब हम लोगों का ये है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई अलग वैल्यू आ जाए x के अलावा, तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास ये dx लिखा है, तो जो लिमिट चलती है किसकी चलती है, x की चलती है। तो x की लिमिट हमारे पास कहाँ है, 0 से लेकर के हमारे पास 1 तक है। तो x की जो लिमिट है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला 3x, तो जो अंदर बैठा हुआ है 3x, वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर के 3 तक चलेगा। भाई x की वैल्यू 0 से 1 है, तो इसका 3 गुना कर दें तो 0 से 3 चलेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हर इंटीजर पे टूटता है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 3x कहाँ से चलेगा, 0 से 1, फिर अगला 1 से 2 और 2 से 3। अब x को आदेश देगा, x कहाँ से चलेगा, 0, 1/3, फिर 2/3 और फिर 1।
ठीक है। तो अब लिमिट टूटेगी क्योंकि भाई हमको x को चलाना है ना, dx का इंटीग्रेशन करना है। तो हमारे पास जो लिमिट को स्प्लिट करेंगे, पहला 0 से 1/3, तो 0 से 1/3। दूसरा हम लोग कहाँ स्प्लिट करेंगे, 1/3 से लेकर के 2/3। तीसरा हम लोगों को कहाँ से रहेगा, 2/3 से लेकर के 1 तक रहेगा। ये हमने लिमिट को स्प्लिट किया 3 पार्ट में। अब देखते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू, ध्यान से देखना भाई, जब x की वैल्यू 0 से 1/3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 3x है, 3x को क्या महसूस हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि हम 0 से 1 के बीच में हैं। और हम लोगों ने ये कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है जब जो अंदर बैठा हुआ फंक्शन है उसकी जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो। तो जब हम x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में चल रहे हैं, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x बैठा है ना, तो 3x कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, 3x को लगेगा कि हम 0 से 1 में हैं, और 0 से 1 में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब जब x की वैल्यू 1 से 1/3 से 2/3 में है, 1/3 से 2/3 के बीच में है, तो 3x कहाँ बैठा है, 1 से 2 के बीच में बैठा हुआ, देख सकते हो। तो 1 से 2 के बीच में इसको क्या लगेगा कि भाई हम वैल्यू क्या देंगे, 1 देंगे। जब हमारी x की वैल्यू 3/2 से लेकर के 1 के बीच में है, तो 3x कहाँ बैठा है, 2 और 3 के बीच में बैठा, तो ये वैल्यू क्या दे देगा हमको, 2x दे देगा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 0 होती है। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, x, अपर लिमिट है 1/3, लोअर लिमिट है 0, प्लस 2 बाहर कर दें, x बनेगा, अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा हम लोगों का 1/3 माइनस 0 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 2/3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 1/3 प्लस 2, और ये बनेगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, तो ये बन गया 1/3 प्लस 2/3, ये बनेगा कितना, 3/3, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम लोग इस तरीके से, अगर अंदर जो है x ना हो तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब की बार हमारे पास क्या लिखा हुआ, x² लिखा हुआ। सिंपल फंक्शन तो है नहीं, इसमें ट्रिक लगेगा नहीं, तो हम लोग तरीके से, ये x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से चलेगी, x की वैल्यू 0 से लेकर के 3/2 तक है, पहला ये कंडीशन हो गया। अब जो अंदर बैठा हुआ है GIF के, वो x² बैठा हुआ है, तो x² कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर के 9/2 तक चलेगा। अब 9/2 तक जितने इंटीजर हैं सबको तोड़ लेते हैं, x² चलेगा हम लोग कहाँ से, 0 से 1 पहला इंटीजर, 1 से 2 दूसरा इंटीजर, 2 से 3 तीसरा इंटीजर, और 9/2 का मतलब 4.5, ये 4 हो जाएगा, और अगला चलेगा हम लोग का 9/2, यहाँ तक ये टूटेगा। अब जो अंदर बैठा हुआ x², अब ये x² x को क्या कहेगा, x कहाँ से चलेगा, लिमिट हमको x की चलानी है, तो अंडर रूट ले लेते हैं, 0 से 1, फिर अंडर रूट 2, फिर अगला, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये 9/4 बनेगा, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये जो लोअर लिमिट बनेगा x² ये 9/4 तक जाएगा। 9/4 का मतलब ये x² जो चलेगा हम लोगों का कितना चलेगा, 0 से लेकर के 9/4 तक। तो 9/4 का मतलब कितना बन जाएगा, 1, 1 से ज़्यादा बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के x² जो चलेगा वो 0 से लेकर के 1, अगला 1 से लेकर के 2, ठीक है, और 2 से लेकर के कहाँ जाएगा, 9/4 तक जाएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा बनेगा तो 2 यहाँ हमने लिख दिया। अब x कहाँ से चलेगा, x को अंडर रूट ले लेते हैं, 0 से लेकर के 1, 1 से लेकर के √2, और अगला कितना बनेगा, √2 से लेकर के 3/2। अब लिमिट को स्प्लिट करते हैं हम लोग, पहला हमारा चलेगा 0 से लेकर के 1, दूसरा हम लोगों का चलेगा 1 से लेकर के √2, और तीसरा हम लोगों का चलेगा √2 से लेकर के 3/2। ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से 1 है, पहले इस पे आ जाते हैं, x की वैल्यू 0 से 1 है, तो x² किस में चलेगा, 0 से 1 में चलेगा, और जब x² 0 से 1 में चलेगा, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो जहाँ 0.dx हो गया। अब जब हमारा x की वैल्यू 1 से √2 में चलेगा, तो x² किस में बैठा रहेगा, 1 से 2 के बीच में बैठा रहेगा, और 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, dx हो गया। जब x की वैल्यू √2 से लेकर के 3/2 जब चलेगी, तो x² 2 से 9/4 में रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 dx। ठीक है। अभी हमारे पास बन गया 0 प्लस 1, इसका x बनेगा, 1 का x, पर लिमिट और लोअर लिमिट इसको रख लेते हैं, प्लस
2 बाहर हो गया x, अपर लिमिट हमारे है 3/2, लोअर लिमिट हम लोगों का √2। अब इसी की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये हमारे पास मिलेगा √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स 3/2 माइनस √2, ये आ गया √2 - 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये बनेगा 3 - 2 √2 डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन गया √2 - 1 प्लस 3 - 2 √2, तो 3 और ये बनेगा हम लोग का 2, 3 - 1 2 और √2 में से एक √2 माइनस होगा तो माइनस √2 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आई 2 - √2 आई। अब इसको एक तरीके से हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, पार को टी मान करके, तो वो थोड़ा सा लंबा तरीका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब 0 से लेकर के 4 √x dx लिखा हुआ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी लिमिट कहाँ से है, x की वैल्यू कहाँ से चल रही है, 0 से लेकर के 4 तक चल रही है, तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में क्या बैठा है, अंडर रूट बैठा है। अब अंडर रूट कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर के 2 के बीच में चलेगा, तो ये अंडर रूट बनाएगा हमको कितना, ये कहेगा 0 से लेकर के 1 के बीच में और 1 से 2, भाई यही टूटता है 0 से 2 के बीच में, वो एक ही हमारे पास इंटीजर आता है। अब ये x बना लो, इसको x कहाँ से चलेगा, 0 से 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे, भाई इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो x का स्क्वायर अंडर रूट x का x हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1 और ये बन जाएगा 4। हमारी लिमिट कहाँ से चलेगी, पहली लिमिट चलेगी 0 से 1 और दूसरी लिमिट हमारे पास चलेगी 1 से लेकर के 4। अब देखते हैं इसको, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, स्क्वायर कहाँ रहेगा, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0.dx। जब x की वैल्यू 1 से 4 में है, एक्स स्क्वायर कहाँ बैठा हुआ, अंडर रूट कहाँ बैठा है, 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 1 होती है, हमने 1 dx ले दिया, ये वैल्यू आ गई 0, ठीक है, प्लस से बन जाएगी x, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आ जाएगा 4 - 1 is 3।